डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज चैनल में मैं आकांक्षा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो है यूपी टेट में हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी विषय में सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आज शब्द। शब्द शब्द क्या होते हैं? शब्द एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। तो यहाँ दोबारा करेंगे, हम लिख के देखेंगे। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि शब्द वह है जिसके द्वारा बोलने से हम जो है हमारी बात सामने वाला समझ जाए। तो जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, एक वर्ण से बनी, एक वर्ण से निर्मित या निर्मित शब्द जैसे हो गया ना से नहीं। ना एक वर्ण है और उससे हमने नहीं बना दिया, तो ये एक वर्ण से बना है, एक वर्ण से बना है और जो है इसका हमें अर्थ भी समझ में आ रहा है कि ये नहीं है। ऐसे ही अनेक वर्णों से, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, जैसे हम कोई भी शब्द ले सकते हैं, बालक, कागज, पुस्तक, तो ये अनेक वर्णों से है और इसमें सार्थक ध्वनि है। बालक यानी हम किसी बच्चे को कह रहे हैं, कागज या किसी कागज के बारे में कह रहे हैं। तो जो है यहाँ एक वर्ण और अनेक वर्ण से किस प्रकार से बनते हैं शब्द और सार्थक शब्द। इसके आगे हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण प्रक्रिया। शब्द निर्माण प्रक्रिया। अब जो है शब्द क्या थे ये तो हमें पता पड़ गया। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। ये तो था शब्द हमारा। अब शब्द निर्माण प्रक्रिया क्या है? शब्द निर्माण प्रक्रिया प्रत्येक भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है, हम जो है मुख्य रूप से नए नए शब्दों का निर्माण करें, यही शब्द निर्माण प्रक्रिया होती है। शब्द हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। तो पहला प्रकार हमारा ये है, मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश लगाकर या जोड़कर, इसे हम लगाकर या जोड़कर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे उपसर्ग होते हैं, इस श्रेणी में हमारे उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग जैसे हमने लिखा पुत्र और हम इसको आगे ऐसे भी इसमें सु उपसर्ग लगाकर क्या कर सकते हैं, इसे सुपुत्र। हाँ, तो और दूसरा होता है हमारा मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर या
लगाकर, जैसे कि हमारे होते प्रत्यय, पीछे लगाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ सुंदर, और इसमें अगर हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा सुंदरता। ठीक है। तो अब तीसरा आता है हमारा दो मूल शब्दों को मिलाकर, अर्थात तीसरा है हमारा दो मूल शब्दों को मिलाकर, दो मूल शब्दों को मिलाकर, अर्थात जैसे हमारे समास होते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, नीला है जो कमल। हाँ, नीला और कमल दो मूल शब्द हो गए। अब इसे मिलाकर एक बन जाएगा नील कमल। और ये हमारे जो उपसर्ग प्रत्यय समास ये सब हम आगे टॉपिक के अनुसार शेयर करेंगे। इसके बाद जो है आता है हमारा शब्द के भेद, शब्दों के भेद या शब्द के प्रकार। वैसे तो शब्दों के कई प्रकार हैं जो है, लेकिन सबसे पहला है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है हमारा रूढ़ शब्द, नंबर दो है यौगिक शब्द, और नंबर तीन है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इन्हें हम जो है अब आगे डिफाइन करेंगे। हाँ, रूढ़ शब्द क्या होते हैं हमारे, जिन शब्दों का खंड किए जाने पर, जिन शब्दों का खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो कौन से शब्द होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ, खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो हमारे जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन को। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड किए जाने पर, खंड किए जाने पर उनके खंडों का, खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लो आप जो है पानी, पानी। अब पानी शब्द का जो है हम अलग अलग खंड करेंगे तो पा और नी, तो ना तो पा का कोई अर्थ निकल रहा और ना ही नी का अर्थ निकल रहा। ऐसे ही हमारे आप अंगों का नाम ले लो, जैसे कि हाथ,
ना तो हाथ का ही कोई, हाथ को अलग अलग करेंगे तो हा और ये थ, ना हाथ का ही कोई अर्थ, हा का अर्थ निकल रहा ना था का अर्थ निकल रहा। तो ये हो गए हमारे रूढ़ शब्द। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आकार की उससे, आकार की तरफ से ले लो, यहाँ ले लो लंबा, छोटा। अब छोटा को ही देख लो, है छो और टा, छो को अलग कर दो, टा को अलग कर दो, इनका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे ही बहुत सारे आ जाते हैं नाम, भू आकृतियों के नाम ले लो, घाट, घा को अलग करो, यहाँ ले लो घाट, तो घा अलग करेंगे, टा अलग करेंगे, कुछ अलग नहीं होता। इन्हें कहते हैं हम रूढ़ शब्द। इसके बाद हमारा आएगा यौगिक शब्द। हाँ, यौगिक, अब दूसरा हमारा यौगिक। यौगिक शब्द वे होते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो के, दो या दो के, दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। यौगिक से बोल दो, फिर कट जाएगी। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। उनके खंड करने पर वे वही अर्थ देते हैं जो यौगिक होने पर देते हैं। मतलब ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होंगे, और अगर इन्हें अलग अलग किया जाएगा तो ये वही असेम अर्थ देंगे जब ये योग करने पर देते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, हाँ, विद्यालय। अगर हम इसका खंड करेंगे तो ये हो गया विद्या और प्लस आलय, मतलब अर्थ एक ही है, विद्यालय, विद्या का आलय, यानी कि हमारा जो है स्कूल वगैरह होते हैं। और अगर हम इसका अलग अलग करेंगे, विद्या आलय, अर्थ एक ही है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेते हैं, परोपकार है, तो इसमें भी देख लो, पर प्लस उपकार। परोपकार का मतलब क्या है? किसी दूसरे पर उपकार करना। तो परोपकार, पर और उपकार अर्थ एक ही है, दोनों का खंड करने पर भी और योग करने पर भी। तो यौगिक कौन से शब्द है? यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और उनके खंड करने पर अर्थ एक ही निकलता है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है योग रूढ़। तीसरा है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द ये कौन से शब्द है? जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है अथवा जो शब्द यौगिक संज्ञा के समान लगे
किंतु उन शब्दों के मेल से वह बना है, उनके अर्थ का बोध न कराकर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी यौगिक शब्द, जब किसी यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है तो वह कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। इन शब्दों में एक विशेषता होती है कि ये किसी दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और ये किसी विशेष शब्द की ओर इंडिकेट करते हैं, मतलब बताते हैं। जैसे कि हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं, मतलब है कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, लेकिन अर्थ सेम है। जैसे कि हमारा मान यहाँ पे लेते हैं हम जलज। अब जलज जो है यहाँ किसके लिए लेते हैं? कमल के लिए, है जल में रहने वाला कमल है। तो यहाँ पर जल और इसमें जा लगाने के बाद जलज बनाए और अर्थ अलग निकल के आ रहा है, कमल। मतलब इन शब्द अलग हैं। और जैसे हम यहाँ पे ले लें कपीश्वर, ये योग रूढ़ शब्द है। कपीश्वर कौन है? हमारे हनुमान जी। हाँ, और जो अर्थ अलग निकल के आ रहा है इसका, मतलब दो शब्द यौगिक शब्द रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब ये जो है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द जो है, मतलब एक शब्द से दूसरे का बोध हो जाता है। कपीश्वर से हनुमान जी का बोध हो रहा है और जलज से कमल का बोध हो रहा है। तो ये हमारे कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इसी के साथ हमने जो है बनावट और रचना के आधार पर शब्दों के भेद के तीनों भेद क्लियर कर दिए और ये टॉपिक यहीं खत्म। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।